नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना अपडेट के बारे में। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, राजस्थान में जो खाद्य सुरक्षा योजना है ना, इसमें मतलब अभी हाल ही में फर्जीवाड़ा सामने आया है। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी मतलब व्यक्ति परिवार का जो भी मतलब घर का जो व्यक्ति है वो क्या है, सरकारी नौकरी पर भी है, फिर भी उसके जो घर वाले हैं मतलब परिवार वाले हैं वो राशन ले रहे हैं। और सरकार का नियम होता है कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी होता है जिस घर में, उस घर के एक भी सदस्य सरकारी जो योजना है उनका लाभ नहीं उठा सकते। तो उसकी अपडेट आ रही है और उसके साथ में बहुत सारी नई अपडेट भी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, जैसा कि जिले में चल रहा है फर्जीवाड़ा, ताज़ा खबर आई है जो आप सभी को बताने वाले हैं। साथियों, उससे पहले आप सभी को बता दें, तो साथियों आप सभी अगर इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो योजना वाले गुरुजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल में आपको जो है ना लगातार नई अपडेट देखने को मिलती रहेगी। तो साथियों, जो घंटी का बटन है ना, इसको ऑल के ऑप्शन में जरूर रखना, ताकि आप सभी को लगातार जो भी नई अपडेट आएगी, नई वीडियो आएगी ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहेगा। तो साथियों, बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किस तारीख की अपडेट है, ये आपको हम जो हैं अभी बीच में बता देंगे कि किस तारीख की अपडेट है। जैसा कि साथियों, सीकर जिले में सामने आई गड़बड़ी, पात्र व्यक्ति को हर माह मिलता है 5 किलो मुफ्त राशन, मतलब 5 किलो मुफ्त गेहूँ में। जैसा कि 4.48 हेक्टेयर ज़मीन के मालिक, किसी की बेटी सरकारी मतलब नौकरी यानी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं, फिर भी ले रहे हैं राशन मुफ्त का गेहूँ। जैसा कि साथियों मतलब यहाँ पर जमी भी हैं, उसके बाद यहाँ पर फिर मतलब किसी के पास नौकरी भी है, फिर भी उनके परिवार वाले यहाँ पर राशन उठा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर पूरी खबर को देखते हैं। जैसा कि करोड़ों की ज़मीन, शानदार मकान और महंगी गाड़ियों के मालिक भी यहाँ पर गरीबों के हक का मुफ्त का जो गेहूँ हैं वो उठा रहे हैं। मतलब नतीजा, प्रदेश में बड़ी संख्या में ज़रूरतमंद परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NYPSA से नहीं जुड़ पा रहे हैं। दैनिक भास्कर ने योजना के लाभार्थियों की पड़ताल की तो चौंकाने वाले मामले सामने आए। 20 से 40 बीघा जमीन के मालिक, सरकारी नौकरी वाले सदस्य का परिवार, बड़े मकान व वाहन मालिक भी राशन का मुफ्त गेहूं उठा रहे हैं। सरकार की ओर से कई बार अपील करने के बावजूद जो अपात्र लोग हैं वो योजना से नाम नहीं हटवा रहे हैं। मतलब सरकार ने बहुत सी बार मतलब घोषणा कर दी है कि जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है ना, वह मतलब उस घर के जो भी मतलब कर्मचारी है वो एक भी मतलब यहाँ पर राशन यानी राशन हो, फ्री गैस सिलेंडर योजना हो, फ्री बिजली योजना हो, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, मतलब सरकार की जितनी भी A to Z योजना चल रही है ना, वो यहाँ पर इस योजना मतलब योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर आपको ये भी बता दिया गया है, मतलब यहाँ पर कोई सा भी गवर्नमेंट कर्मचारी हो लेकिन उसको मतलब किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिलेगा उसके परिवार को। इसके अलावा साथियों, जैसा कि हकीकत यह है कि सरकार अभी तक सरकारी कर्मचारियों के नाम पर भी पूरी तरह से मतलब नाम जो है ना उसको भी पूरी तरह से नहीं हटा पाई है। मतलब सरकार को मतलब ये भी पता नहीं है कि गवर्नमेंट मतलब कौन गवर्नमेंट कर्मचारी है कौन नहीं है। जब सरकार के पास पूरा आंकड़ा होता है कि ये गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो उसके परिवार का जो राशन है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। अब अगर इस तरह लगातार ये फर्जीवाड़ा चलता रहेगा तो जो बेचारे मतलब वो जो यहाँ पर जो राशन नहीं ले पा रहे हैं, जो NYPSA योजना में नाम नहीं जुड़वा पा रहे हैं, जो यहाँ पर मतलब योजना से वंचित रह रहे हैं, उन पात्र लोगों को मतलब जो है यहाँ पर राशन नहीं मिल रहा है। तो इस फर्जीवाड़े में मतलब इस तरह मतलब लगातार जो है सरकार या प्रशासन कार्रवाई करेगा, तब ये जो फर्जीवाड़ा है इससे सामने निकल कर आएगा और यहाँ पर जो है मतलब सदस्य संख्या यानी जो है यहाँ पर कम होगी। तो इसके बाद मतलब संख्या कम हो जाएगी, तो यहाँ पर उन व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा जो इस योजना के लिए सही में पात्र हैं, जो किसी गवर्नमेंट कर्मचारी यानी नहीं है, मतलब किसी भी घर में कोई गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो साथियों, ऐसी जो कार्रवाई है ये लगातार होनी चाहिए हर योजना में।
ताकि पात्र लोगों को सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताना है। साथ ही मुफ्त का राशन उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों से 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा वसूले जा चुके हैं। मतलब साथियों, जैसा कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं ना, गवर्नमेंट कर्मचारी, जो सोचते हैं कि यहाँ पर सरकार तो कुछ ध्यान नहीं देती है, इससे यानी लगातार मतलब राशन उठाते रहेंगे। लेकिन एक ना एक दिन मतलब यहाँ पर जो है मतलब फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आ जाता है। उसके बाद ही यहाँ पर जैसा कि 27 रुपये के हिसाब से सरकार ने अब तक 90 करोड़ रुपये से ज़्यादा की वसूली कर ली है। सरकार ने 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया था। शुरुआत में सिफारिश से नाम जोड़े गए जो आज तक लिस्ट में हैं। योजना में चयनित परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। 2021 तक 2 रुपये प्रति किलो की कीमत पर राशन दिया जा रहा था, जो बाद में फ्री कर दिया गया था। प्रदेश में 1.75 करोड़ परिवारों के 4.42 करोड़ सदस्य निःशुल्क गेहूं ले रहे हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग राशन कार्ड में दर्ज नामों को परिवार का जो सदस्य हैं वो मानता है। कार्ड में शामिल सदस्यों को NFSA की गाइडलाइन की पूरी पालना, जो गाइडलाइन है NFSA की, तो गाइडलाइन पूरी करनी होती है। साथियों, मेरा मानना है कि अभी जो आप सभी को पता है, बहुत सारे युवा होते हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं, उसके बाद उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। तो उन जितने भी कर्मचारी जितने भी सिलेक्ट होते हैं ना, तो उनका जो उनका राशन होता है, जो नाम जुड़ा होता है राशन खाद्य सुरक्षा योजना में, पहले तो वो हटना चाहिए। जिससे क्या होगा, जितने भी इससे गवर्नमेंट कर्मचारी बनेंगे तो उनका नाम हटेगा, तो उन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा जो अब तक यहाँ पर खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं जुड़े हैं। इससे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो NFSA योजना में शामिल नहीं है। तो जैसा कि आपको बता दें, एक नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर दे रखी है, जिसमें आप देखेंगे इन व्यक्तियों के नाम जो यहाँ पर इनके चेहरे हैं। जैसा कि गड़बड़ी से जुड़े 3 उदाहरण हैं। परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में, फिर भी राशन कार्ड में जुड़ा है नाम। जैसा कि फर्स्ट चेहरा यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर पूर्णमल हैं। पूर्णमल अब तक ले चुके हैं राशन का 600 किलो गेहूँ। सरकार की जो योजना है, जो यहाँ पर आप 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी जाती है, तो पूर्णमल ने अब तक सरकार से 600 किलो रुपये तक का 600 किलो गेहूँ ले चुका है। कह सकते हैं 6 कुंटल गेहूँ अब तक उठा चुका है। जैसा कि यहाँ पर पूरा पता दे रखा है, नेचवा के रूप कल्याणी निवासी मंत्रू राम के बेटे पूर्णमल खाद्य सुरक्षा में राशन ले रहे हैं। इनके राशन कार्ड में पत्नी मंत्री देवी, बेटी मोहिनी सोहिनी और बेटे ओम प्रकाश का नाम है। इनकी बेटी सोहिनी देवी सल्याणी PHC में डॉक्टर हैं। अक्टूबर तक जो है 6 कुंटल राशन उठाया है। जैसा कि इनकी जो बेटी है वह एक यहाँ पर सरकारी डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी है। जिसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण देखेंगे हसन अली, जिसका पक्का मकान है। 4 अन्य सदस्यों के नाम राशन कार्ड में हैं। सीकर ग्रामीण कस्बे के किरडोली गांव निवासी हसन अली खां पुत्र अहमद खां खाद्य सुरक्षा योजना में मुफ्त का राशन ले रहे हैं। इनके राशन कार्ड में 5 सदस्य हैं। गांव इनके स्वयं के नाम से 4.48 हेक्टेयर कृषि भूमि भी है। रियासती पक्का मकान बना हुआ है और इसमें SC भी लगी हुई है। तो ये जो यहाँ पर ये यहाँ पर हसन अली हैं, जिसका मकान ये यहाँ पर आपको दिखा रखा है, यहाँ पर जैसा कि इनके पास पक्का मकान है और यहाँ पर ज़मीन है। इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि देखा आपने, जैसा कि उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है उम्मेद खां। उम्मेद खां के पास है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन और पक्का मकान। जाजोद गांव के साजद खां के बेटे उम्मेद खां का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में है और वे कई साल से राशन उठा रहे हैं। इनके परिवार में पत्नी, बेटे सहित 5 सदस्य हैं। इनके नाम 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन व पक्का मकान है। रिकॉर्ड के अनुसार ये 2016 से 2024 तक 29 क्विंटल से ज़्यादा राशन उठा चुके हैं। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं 29 क्विंटल 2900 यहाँ पर जो कह सकते हैं किलोग्राम अनाज अब तक उठा चुके हैं।
जैसा कि यहाँ पर इन सभी के मतलब जो मकान है खेत हैं वो सब यहाँ पर जैसा कि पत्रिका में साफ साफ बता रखा है। इधर यहाँ पर मतलब अलग अलग जो पेज है ना उनमें अलग अलग दे रखा है, किसी का मकान है तो किसी का खेत दे रखा है। जैसा कि यहाँ पर एक्सप्लेनर कर रखा है यानी वोट बैंक के कारण नहीं की जा रही है सख्ती, अन्य योजनाओं में एंट्री के लिए NYPSA को मान रहे हैं आधार। मतलब साथियों अब जो जितनी भी योजना रहेगी उनके लिए सबसे आधार मतलब सबसे यानी इम्पोर्टेंट हो चुका है NYPSA योजना। बिल्कुल जैसा कि अभी वर्तमान में जो 450 रुपये वाला सिलेंडर दिया जा रहा है उसकी भी सीडिंग का कार्य आधार से मतलब मैपिंग का कार्य करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर मतलब आधार जो यहाँ पर NYPSA इसको यहाँ पर मतलब एंट्री के लिए मतलब NYPSA योजना को आधार मान रहे हैं। जैसा कि दैनिक भास्कर ने खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े अभ्यर्थियों व प्रमुख राशन डीलर से बात करते हुए योजना की गड़बड़ियों के बारे में जानकारी हासिल की। जानकारों ने बताया कि वोट बैंक के गणित में उलझी सरकारें अपात्र परिवारों को हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। यही वजह है कि सरकार स्वास्थ्य बीमा जैसी एजेंसियों में NYPSA परिवार को पात्रता का आधार मान रही है। अब इन परिवारों को 450 रुपये में LPG सिलेंडर देने की तैयारी की जा रही है। अन्य योजनाओं में सीधे एंट्री होने के कारण अपात्र लोग नाम नहीं हटवाते हैं। वजन सरकार 4 पहिया वाहन यानी जो 4 पहिया वाहन मालिकों के आधार पर अपात्र परिवारों को हटाने की तैयारी में जुटी है। अभी तक इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। विभागीय स्तर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से 4 पहिया वाहन रखने वाले लोगों की आधार नंबर के हिसाब से सूची मांगी है। इससे पहले गहलोत सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही अपात्र परिवारों को हटाने के लिए सर्वे शुरू किया था, जो 3 दिन बाद बंद हो गया। ऐसे मामले आपकी जानकारी में आए हैं तो आप प्रशासन की जानकारी में लाएं, नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये वंदना सिंघवी संभागीय आयुक्त का कहना है। जैसा कि साथियों योजना के लिए क्या नियम है यहाँ पर दे रखा है, मतलब ये है नियम। योजना में नाम जोड़ने के लिए तय किए गए हैं 6 मापदंड। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार NYPSA में किसी परिवार के पात्र होने के 6 नियम तय किए गए हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों को शामिल कर रखा है। तो शहरी क्षेत्रों के लिए कुछ नियमों में बदलाव हैं। परिवार का कोई भी सदस्य आय करदाता न हो, सरकारी या फिर अर्ध सरकारी स्वायत्त शासी संस्था में मतलब नियमित कर्मचारी या फिर 1 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा पेंशन पाने वाला न हो, परिवार के किसी सदस्य के पास यानी ट्रैक्टर व एक कॉमर्शियल वाहन को छोड़कर, मतलब यहाँ पर कहा गया है मतलब ट्रैक्टर होगा उसको तो मिल जाएगा, उसके बाद एक कॉमर्शियल वाहन को छोड़कर मतलब 4 पहिया वाहन न हो। मतलब यहाँ पर ट्रैक्टर भी हो और एक यहाँ पर कॉमर्शियल वाहन भी हो, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास और 4 पहिया वाहन है तो यहाँ पर उनको मतलब यहाँ पर अपात्र माना गया है। जैसा कि 4 पहिया वाहन न हो, परिवार के सभी सदस्यों के पास शहरी क्षेत्र में आधा हेक्टेयर संचित एवं 1 हेक्टेयर से अधिक असिंचित जमीन न हो, ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर सिंचित व 2 हेक्टेयर से ज़्यादा असिंचित जमीन न हो, परिवार के सभी सदस्यों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक न हो, ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट मतलब 2200 वर्ग गज का और शहरी क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट यानी 111 वर्ग गज की से बड़ा मतलब पक्का मकान न हो। तो साथियों यहाँ पर ये जो मतलब यहाँ पर यानी 6 मापदंड बताए हैं सरकार ने, मतलब उन्हीं को इस योजना में शामिल किया जाएगा जो इन मापदंडों की पालना करेगा। तो साथियों जैसा कि ये एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है, जैसा कि भास्कर के द्वारा लगातार जो भी नई फर्जीवाड़ा किया गया वो आपके सामने रखा है, और लगातार जैसा कि बहुत सी बार आपको जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है जो आपके सामने रखा गया था। जैसा कि परिवारों की जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट परिवार के सदस्यों की जानकारी NYPSA पोर्टल और ज़मीन की जानकारी ई धरती पोर्टल के जरिए जुटाई गई है।
मतलब यहाँ पर जो मतलब यानी ये मतलब ये सामने आया कि इसके पास कितनी ज़मीन है, कितनी नहीं है, कितने साधन है, कितने नहीं है। ये जितनी भी ऑनलाइन डेटा चढ़ा हुआ है उससे यहाँ पर यानी कंगा लगे हैं, जिससे सामने आया कि किसके पास कितनी ज़मीन है और किसके पास कितने साधन है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर फर्जीवाड़े को लेकर जो भी नई अपडेट आई वो आप सभी के साथ शेयर की गई। आपको इस अपडेट को लेकर क्या मतलब आपका क्या पर्सन है, आपका क्या कहना है, वो आपको कमेंट में बताना है। साथ ही आप सभी लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सभी योजनाओं की जो अपडेट है उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आने वाली प्रत्येक नई अपडेट आप सभी तक पहुंचाई जा सके। तो साथियों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।